सीवान के गांधी मैदान में जेडीयू का प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीवान, छपरा और गोपालगंज के जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पटना से आए आरसीपी सिंह शामिल हुए और इनके साथ कई बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हुए हैं। इस प्रमंडलीय सम्मेलन के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की भी चर्चा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो सम्मेलन हुआ, सारण प्रमंडलीय सम्मेलन जो था, जो भीड़ होनी चाहिए थी, वो भीड़ सीवान के गांधी मैदान में देखने को नहीं मिली। ऐसे में अब देखना होगा कि सारण प्रमंडलीय सम्मेलन लोकसभा चुनाव में कितना असर डालता है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। एटीएन लाइव के लिए सोमेश कुमार सिंह के साथ अरुण कुमार की रिपोर्ट। जिला अध्यक्ष जनाब आरसीपी साहब हैं, उनके नेतृत्व यहाँ पर राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न हिंदू न मुस्लिम आ गया है। वो माननीय अतिथि लोगों को कार्यवाही को सम्मानित करेंगे। मैं इस प्रमंडलीय सम्मेलन में सारण प्रमंडल के प्रभारी होने के नाते सबसे पहले छपरा, सीवान, गोपालगंज सभी प्रमंडलों से आए हुए पार्टी के कर्मठ साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज का समय, आज से 10-15 दिन बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा और एक चुनौतियों का सामना हम लोगों को करना है। बिहार जिस तरह से विकास कर रहा, बिहार तेजी से उन्नति कर रही है, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा के चुनाव में आने वाले दिनों में जहां भी सारण प्रमंडल से, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो या जनता दल के यूनाइटेड के उम्मीदवार हो, हम लोग बिहार के सभी सीटों को जीतकर नीतीश कुमार के झोली में डालना है। एवं बहनों एवं बुजुर्ग, गार्जियन, नौजवान साथी, आज ये प्रमंडलीय सम्मेलन पूरे बिहार में हर प्रमंडल में हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में आम जनता, स्वर्ण वर्ग के लोगों के लिए कितना कुछ किए हैं, ये जन जन तक पहुंचाना भी हमारा आज इस प्रमंडलीय सम्मेलन का उद्देश्य है। हम आप लोगों से बहुत कुछ नहीं कहते हुए, लेकिन इतना आपको बताएंगे कि माननीय हमारे गार्जियन जो रामचंद्र बाबू है, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इन लोगों का जब जोड़ी बना आज से 20-25 साल पहले, तो माननीय हमारे गार्जियन रामचंद्र बाबू, आप सब जानते हैं कि डीएम का नौकरी करते थे, ये डीएम थे। आप सब जानते हैं कि एक डीएम को कितना सुख सुविधा मिलता है, लेकिन माननीय रामचंद्र बाबू ये डीएम का नौकरी छोड़ दिए, तो किसके लिए? आप सबके लिए, हमारे लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। आप ये पूछेंगे कि हम सबके लिए कैसे नौकरी छोड़ दिए? आज से 15 साल पीछे जाइए, बिहार में क्या था? जब झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ तो सब लोग यही कहते थे कि बिहार खत्म हो गया, बिहार कंगाल हो गया, बिहार भुखमरी की स्थिति में हो जाएगा। लेकिन माननीय रामचंद्र बाबू का जो दिमाग, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिमाग, 2005 में आप लोगों ने जो जनमत दिया और जब गद्दी को ये दोनों आदमी मिलकर संभाले
तो आप देख रहे हैं कि बिहार कहां जा रहा है। अगर उनको प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर किसी ने सम्मान दिलाया है तो हमारे राज्यसभा सांसद संगठन के सुदृढ़ करने वाले RCP सिंह जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे संगठित होना चाहिए, इसके लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं और पार्टी हमारी कैसे आगे बढ़े इसके लिए भी अनेकों कार्य करते रहते हैं। हमें भी उनके साथ रहने का मौका मिलते रहता है। जब भी उनके साथ रहते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे समाज के जो निचले पायदान के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे नीतीश कुमार जी की जो भी योजनाएं हैं समाज के सभी वर्गों के लिए है और सबसे खास कर वो पिछड़ा वर्ग, वो महादलित वर्ग, वो अल्पसंख्यक वर्ग जो निचले पायदान पर है, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं और इस समाज को एक पूर्ण दृष्टि से देखने के लिए जो कमांडर तैयार करे, जो इस सीवान जिले का प्रतिनिधित्व करे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि हम सब NDA का जो भी 40 का 40 सीट है अपनी कर्मठता से, अपने काम के अनुसार जो हमने विकास बिहार में किया है उसके अनुसार हम अपने 40 की 40 सीट जीते। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए एक से एक राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए बैठी हुई। पहले कभी होता था कि मंत्री के गाड़ी को स्पॉट महिला करती थी, आज हो रहा है तो इसी शासन की देन है। ये सब बातें रामचंद्र बाबू बताएंगे आप लोग, मैं समझ नहीं होगा। दो बातें और कहनी है आप लोग को। 2001 में सिवान आया था मैं, पेशे से डॉक्टर हूं, यहाँ कुछ लोगों से मिलने। शाम तक 6 बज गया। सोचिए हमको क्या बोला होगा लोग, गाड़ी में प्लस का साइन था। यहाँ के डॉक्टर लोग बोला कि अपना प्लस का साइन उतार लीजिए, जाके होटल में रुक जाए, कोई पूछेगा कहां से है तो कहिएगा गोरखपुर का है। ये हाल था या नहीं? सिवान का ये हाल था कि नहीं था? जोर से बोलिए था। आज बस एक फर्क पड़ा, पहले यहां गांव गांव में पहले के राजा ने गोलियां पहुंचा दी, आज हमारे नीतीश जी ने यानी आप लोगों ने गांव गांव में गलियां पहुंचा दी है। बस इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं। हमारे रामचंद्र बाबू आपको डिटेल में एक चीज बताएंगे। आज से यही अपील है कि हर कार्यकर्ता जदयू का अपने आप को नीतीश कुमार, जब तक चुनाव नहीं हो, हर कार्यकर्ता अपने आप में नीतीश कुमार है और वो दम लगा के बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार से कभी सौदा नहीं करेंगे, हम देशभक्त हैं। जितनी पार्टियां विपक्ष में है, आज सबने क्या कहा, हम सरकार के साथ एक्शन लीजिए। किसी ने ये भी कहा बदला लीजिए, अगर किसी ने कहा कि बदला लीजिए, मजबूत बदला लीजिए, तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार ने कहा, क्योंकि हम यहाँ वोट की जिम्मेदारी कर रहे हैं। जो हमारे देश से खेलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जब अच्छा लगेगा तो जो व्यवस्था कर रहे हैं नीतीश बाबू, उन्हें ताली तो बजा दीजिए कम से कम। और एक कर में नहीं पड़ना, लोग बोलेगा मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, मैं करा दूंगा, नहीं। आपको किसी को एक कप चाय भी नहीं पिलाना है, बल्कि इसके लिए जो फॉर्म भराएगा, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं जनता दल यू के, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने गांव में, अपने पंचायत में जिनकी भी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उन सबका फॉर्म भरवा दें। फॉर्म अभी भराएगा, चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो पैसा का भुगतान आपको 1 जुलाई से। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, जितने हमारे यहाँ कार्यकर्ता साथी उपस्थित है, कि जो हमारी सरकार का, हमारे नेता का
जो फैसला है इसका लाभ जरूर उठाए। पहली बात तो ये बताइए, देखिए सिवान जिला जाना जाता है खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए और इधर के वर्षों में शांति के लिए। पहले जो आप कह रहे तो सही था, पहले जो गोली थी वो जान लेती थी और अब जो गोली है वो जान बचाती है। और यही नीतीश बाबू में और दूसरे में फर्क है। और एक बात जान करके आपको और प्रसन्नता होगी कि जो सीवान जिला है जिसका समृद्धि का इतिहास है, आप जरा जान लीजिए, जब पहली बार मनरेगा कार्यक्रम शुरू हुआ था उस साल ये सीवान जिला उसमें सम्मिलित नहीं था। मैं सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ प्रधान सचिव हुआ करता था, मुझे आश्चर्य लगा कि भाई सीवान जिला को क्यों छोड़ दिया गया। और जब उसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि यहाँ के लोग विदेशों में काम करते हैं और जो कमाई होती है उसका लोग यहाँ जो खर्च करते हैं तो इलाके में समृद्धि है, इस कारण उसको अलग रखा। लेकिन आपके नेता नीतीश बाबू ने उस समय भी इस जिले को मनरेगा में शामिल किया था और राज्य सरकार से पैसा दिया। और आज भी मैं बता दूं, जब भी मैं दिल्ली जाता हूं और दिल्ली से अगर मुझे कभी जेट एयरवेज से आने का मौका मिलता है तो उसमें अगर 100 साथी बैठे हुए हैं तो समझिए 80 आपके कहां के रहने वाले होते हैं, सिवान के, गोपालगंज के, छपरा। कहां से आ रहे हैं? ये विदेश से आ रहे हैं। क्या करके आ रहे हैं? वहां काम कर रहे हैं और अपने परिवार की अच्छी जिंदगी बिताने के लिए आमदनी जो हो रही है उसको घर तक पहुंचाने के ला रहे हैं। तो ये हमारा जो सिवान है इसका इतिहास जो है गौरवशाली तो रहा ही है। इस बिहार के एकमात्र राष्ट्रपति हुए नरेंद्र बाबू भी यहीं के। तो जो समृद्धि है हमारे यहाँ पर तो एक समझिए कि जो नींव है वो बहुत मजबूत है। और मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पर काम किया है तो अब गांव में गोली नहीं बनेगी, गोली दवा वाली बनेगी और दूसरी गोली जो मारने वाली है वो कहां चलेगी? वो हमारे जवान सीमा पर चलाएंगे, भारत की सीमा पर चलाएंगे। कि जो कोई हमारी तरफ अगर आंख दिखाएगा, हम किसी को आंख नहीं दिखाते हैं। हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, ये किसी पर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन अगर किसी ने कभी जरूरत की है तो हम लोगों ने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी दे। तो देश में और बिहार में गांव में गोली नहीं चलेगी, वो बंदूक की गोली का जमाना यहाँ खत्म हो गया। लेकिन हम लोगों को संकल्प लेना है कि अपने देश को, अपने प्रदेश को इतना सशक्त बनाना है कि जो भी विदेशी ताकत अगर हमको कमजोर करने की कोशिश करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ देगा। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि पुलवामा की चर्चा कर रहे थे, तो आप जानते हैं जो कायर होता है वो पीछे से आक्रमण करता है, अगर ताकत है तो सामने से। और जब भी सामने से आने की कोशिश किया है तो हम लोगों ने हमेशा कुचला है और आगे भी कुचले। देखिए एक बात और मैं बता दूं कि आप जो है सिवान के आपके बहुत सारे लोग, सभी जात धर्म के लोग विदेशों में रहते हैं। पहले क्या, पहले भारत की जो विदेश नीति होती थी उसमें क्या होता था? बड़ी बड़ी बातें होती थी, जनता से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज देखिए हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है उसमें हमारे देश का तो बहुत सम्मान बढ़ा ही है, साथ साथ जो हमारे बिहार के लोग, जो हिंदुस्तान के लोग विदेश में रहकर कमाई कर रहे हैं, उस देश की सेवा कर रहे हैं। अगर किसी की भी हालत खराब होती है, किसी को किसी प्रकार का खतरा रहता है, तो पहली बार जो केंद्र में सरकार ऐसी है उन लोगों को वहां सुरक्षा देती है और वहां से वापस देश में लाती है। आप जान लीजिए 2,26,000 से ज्यादा लोगों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जो विपत्ति में हमारे कमाने वाले हमारे भाई बहन बेटे बाहर थे
वो सबको देश को सुरक्षित लाया है।